अमेरिका ने फिर दी चीन को चेतावनी। चीनी इलाके में घुसे 2 अमेरिकी बम वर्षक। दोस्तों, अमेरिका में भले ही ट्रंप चुनाव हार गए हों और जो बाइडेन को अमेरिका की कमान मिलने वाली हो, लेकिन इतने बड़े बदलाव के बाद भी अमेरिका की चीन के खिलाफ नीति बदली नहीं है। अमेरिका का चीन के प्रति आज भी वही रुख है जो कुछ महीनों पहले तक था। अब तक चीन समझ रहा था कि ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका का रुख उसके प्रति बदल जाएगा और चीन फिर से इस इलाके में अपनी दादागिरी जारी रख लेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अमेरिका ने अपने इरादे चीन को जता दिए हैं। वो अपने चिर परिचित अंदाज में फ्लाइट मॉनिटर एयरक्राफ्ट स्पोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में चीन के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में 2 लंबी रेंज वाले बम वर्षक विमान भेजे थे, जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अमेरिका का ये कदम एक तरह से चीन को खुली चेतावनी है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यूएस एयरफोर्स उसे घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। अमेरिकी विमान ऐसे समय में चीनी हवाई सीमा में दाखिल हुए जब ड्रैगन एक बड़ा नौसेना अभ्यास कर रहा है। अमेरिका ने बता दिया कि देश में केवल सत्ता बदली है, चीन के खिलाफ नीति नहीं। फ्लाइट मॉनिटर एयरक्राफ्ट स्पोर्ट्स ने बताया कि 2 यूएसए FB-1 बम वर्षक विमानों ने चीन के ADIZ में प्रवेश किया और कुछ देर बाद वापस लौट आए। दरअसल अमेरिका के B-1 में किसी भी बम वर्षक की तुलना में सबसे बड़ा पेलोड है और अमेरिका सेना पहले भी इसका इस्तेमाल करती रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के फाइटर जेट चीनी सीमा में घुसे हों। अमेरिकी चुनाव से पहले भी कई बार अमेरिका चीन को औकात दिखा चुका है। इस साल अगस्त में चीन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के 2 एडवांस जासूसी विमानों ने उसकी सीमा में घुसकर मिलिट्री ड्रिल रिकॉर्ड की थी। घटना उत्तरी चीन में हुई थी। इससे पहले जुलाई में अमेरिका के एक जासूसी और एक फाइटर जेट ने चीन के झेजियांग और फुजियान तक उड़ान भरी थी। अमेरिका के विमान उत्तरी चीन में किस जगह थे, ये जानकारी नहीं दी गई। वहीं अमेरिका ने भी चीन के आरोपों का खंडन नहीं किया था। हालांकि अमेरिका ने कहा उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है और इस बार अमेरिका के बम वर्षक चीन की सीमा में घुसे हैं। इस तरह के भारी विमानों को जासूसी मिशन पर तैनात नहीं किया जाता है, लिहाजा माना जा रहा है कि अमेरिका ने चीन को चेतावनी भेजने के लिए ये कदम उठाया है। एयरक्राफ्ट स्पोर्ट्स के ट्वीट में बताया गया है कि यूएस विमानों की आखिरी लोकेशन पूर्वी चीन सागर में चीन के हवाई क्षेत्र में थी। अगस्त के महीने में अमेरिका विमान के चीनी इलाके में घुसने पर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वो क्विन ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी नेवी के 2 U-2 एयरक्राफ्ट ने उत्तरी इलाके में हमारी सेना के अभ्यास की जासूसी की थी। चीन ने तब कहा था कि इससे हमारी ट्रेनिंग पर असर हुआ था। चीन ने इसे दोनों देशों के बीच किए गए समझौते का उल्लंघन बताया था। चीनी मीडिया ने कहा था कि अमेरिका की ये हरकत बेहद खतरनाक थी। अगर अमेरिका चीन के इलाके में घुसेगा तो दोनों देशों में सैन्य झड़प हो सकती है। दरअसल अमेरिका पूर्व एशिया में शांति और संतुलन बनाए रखने के मिशन पर है और उसने चीनी सीमा में विमान भेजकर एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि आंतरिक सियासी संकट से उसकी नीति प्रभावित नहीं हुई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडेन का रुख चीन के प्रति कुछ नरम हो सकता है। वैसे इसका पता तो उनकी सत्ता संभालने के बाद ही लगेगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर बात की थी, तब भी बाइडेन ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को पक्का रखने का वादा किया था।